हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। संडे मोटिवेशन मंत्रा में आपके साथ हूं मैं, आपका मित्र मनमोहन जोशी। और आज मैं आपको एक बहुत ही पुरानी कहानी सुनाना चाहता हूं जिसका रिलेशन टाइटैनिक नामक जहाज से है। आप सभी जानते होंगे कि जब टाइटैनिक समुद्र में डूब रहा था तो उसके आसपास 3 ऐसे जहाज मौजूद थे जो टाइटैनिक के मुसाफिरों को बचा सकते थे। इतिहास में ये बात दर्ज है। जो सबसे करीब जहाज मौजूद था उसका नाम था सैमसन, और वो हादसे के वक्त टाइटैनिक से सिर्फ 7 मील की दूरी पर था। सैमसन के कैप्टन ने न सिर्फ टाइटैनिक की ओर से फायर किए गए सफेद शोले, जो कि बहुत खतरे की हालात में हवा में फायर किए जाते हैं, वो देखे थे, बल्कि टाइटैनिक के मुसाफिरों के चिल्लाने की आवाजें भी सुनी थी। लेकिन सैमसन के लोग गैर कानूनी तौर पर बहुत कीमती शिकार कर रहे थे समुद्री जीवों का, और वो नहीं चाहते थे कि कोई उनके बारे में जाने। इसीलिए टाइटैनिक की हालात देखकर भी वे मदद के लिए नहीं पहुंचे और जहाज को दूसरी तरफ मोड़कर चले गए। ये जहाज उन बहुत सारे लोगों की तरह है जो अपनी गुनाहों भरी जिंदगी से इतने मगन हो जाते हैं कि उनके अंदर से इंसानियत का एहसास खत्म हो जाता है और फिर वो सारी जिंदगी अपने गुनाहों को छिपाते हुए गुजार देते हैं। दूसरा जो जहाज करीब मौजूद था उसका नाम था कैलिफोर्नियन। यह जहाज टाइटैनिक के हादसे के वक्त उससे 14 मील की दूरी पर था। उस जहाज के कैप्टन ने भी टाइटैनिक की तरफ से मदद की पुकार को सुना था और बाहर निकलकर सफेद शोले अपनी आंखों से देखा। लेकिन क्योंकि टाइटैनिक उस वक्त बर्फ की चट्टानों से घिरा हुआ था और उसे उस चट्टानों के चक्कर काट कर जाना पड़ता, इसीलिए वो कैप्टन मदद को न जाकर अपने बिस्तर में चला गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। जब सुबह वो टाइटैनिक के लोकेशन पर पहुंचा तो टाइटैनिक को समुद्र की तह में पहुंचे हुए 4 घंटे बीत चुके थे और टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ समेत लगभग 1569 मुसाफिर जो है वो पानी में डूब चुके थे। ये जहाज उन लोगों की तरह है जो किसी की मदद करना अपनी सहूलियत के हिसाब से देखते हैं। अगर आसानी और सहूलियत हुई तो मदद की जाएगी, वरना वो मदद नहीं करेंगे। तीसरा जहाज जिसका नाम था कैरफेथिया, ये टाइटैनिक से लगभग 68 मील दूर था। उस जहाज के कैप्टन ने रेडियो पर टाइटैनिक के मुसाफिरों की चीख पुकार सुनी। उसका जहाज दूसरी तरफ जा रहा था और उसने फौरन अपने जहाज का रुख मोड़ा और बर्फ की चट्टानों और खतरनाक मौसम की परवाह किए बगैर मदद के लिए रवाना हो गया। मगर वो दूर होने की वजह से टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद लोकेशन पर पहुंच सका। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि यही वह जहाज था जिसने लाइफ बोट्स की मदद से टाइटैनिक के लगभग 710 मुसाफिरों को जिंदा बचा लिया और उन्हें हिफाजत से उनके गंतव्य तक पहुंचाया। उस जहाज के कैप्टन थे आर्थो रोसट्रन। बहुत ही चंद बहादुर कैप्टनों में उन्हें शुमार किया जाता है और बहुत सारे सरकारी अवार्ड और सम्मानों से उन्हें नवाजा भी गया। देखिए, जीवन में हमें याद रखना चाहिए कि हमारी जिंदगी हमेशा मुश्किलात में ही रहती है। जीवन में संघर्ष नहीं होता, संघर्ष का नाम ही जीवन है। कहा भी जाता है कि लाशें जो होती हैं वो लहरों के साथ तैरती हैं और जिंदा आदमी हमेशा लहरों की विपरीत दिशा में लहरों को चीर कर आगे बढ़ता है। आपको पता होना चाहिए कि पतंग हवा में जब चलती है तो उसका उड़ना हवा की विपरीत दिशा में होता है, वो हवा को काट कर आगे बढ़ती है। मुझे 2 खूबसूरत लाइनें याद आ रही हैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मुश्किलों में ही पले हैं हम, मुश्किलों में ही बढ़े हैं हम, वो होंगे और जो मुश्किलों से डरा करते हैं। मुश्किलों में ही पले हैं हम, मुश्किलों में ही बढ़े हैं हम, वो होंगे और जो मुश्किलों से डरा करते हैं। आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, मोटिवेटेड रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन में धाराओं के विपरीत आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।